Hello guys, welcome back to Tech to Cloud and today I'm going to start Linux permission. तो Linux में फाइल और डायरेक्टरी का परमिशन हम कैसे सेट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ थियोरेटिकल पोर्शंस भी हम चेक कर लेते हैं। तो Linux मैंने स्लाइड्स बनाया है कुछ आप देख सकते हो। तो Linux परमिशंस क्या है बेसिकली, जैसे कि आपका कोई फाइल है तो इस फाइल कौन पढ़ सकता है, कौन मतलब कौन रीड कर सकता है, कौन राइट कर सकता है, या तो आपका कोई डायरेक्टरी है इसको कोई कौन रीड कर सकता है, कौन राइट कर सकता है। तो ये है परमिशंस। ठीक है। एवरी फाइल इन यूनिक्स हैज द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स। आपके पास तीन तरह का परमिशंस होता है। एक होता है आपका ओनर परमिशंस, एक ग्रुप परमिशंस, एक अदर परमिशंस होता है। मैं दिखा देता हूँ ओनर परमिशंस किसको कहते हैं। टर्मिनल ओपन करता हूँ। ठीक है। तो मैं एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल टच एबीसी नाम से। ठीक है। परमिशन चेक करने के लिए हमारे कौन सा कमांड होता है, एल देन फाइल का नाम। तो इसमें आपका जो फर्स्ट ये आ रहा है, फर्स्ट जो हाइफन आ रहा है दैट मीन्स इट्स अ फाइल। और जो आपका थ्री दिखा रहा है, दिस थ्री इज कॉल्ड द ओनर परमिशंस। देन आर दिस थ्री इज कॉल्ड द ग्रुप परमिशंस एंड दिस थ्री आर कॉल्ड द अदर परमिशंस। ठीक है। तो मैं दिखा देता हूँ जो है आपका ओनर परमिशंस। मैंने बता दिया आपको एक फाइल के अंदर का कौन सा थ्री जो ऑप्शंस होता है, ये ओनर परमिशंस होता है, फिर ग्रुप परमिशंस और फिर अदर परमिशंस। अदर का मतलब कोई भी यूजर्स हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट जो हम पॉइंट डिस्कस करेंगे, आपके पास the permissions are broken into groups of three and each positions in the groups denotes a specific permission in the order read, write and execute। आपका तीन तरह का परमिशन होता है। एक होता है रीड, आर से हम डिनोट करते हैं, राइट मीन्स डब्ल्यू, और एग्जीक्यूट मतलब हम एक्स से डिनोट करते हैं। मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि आपको दिखा रहा है आर डब्ल्यू हाइफन दैट मीन्स रीड राइट, नो एग्जीक्यूट परमिशंस ओनर में। ग्रुप में रीड राइट रीड हाइफन हाइफन मतलब नो परमिशंस, आर मीन्स रीड। देन अदर्स में क्या है आपका रीड है और फिर नो परमिशंस। ठीक है। ओके गाइस, नेक्स्ट हम स्लाइड्स ओपन करते देखते हैं सेकंड ग्रुप्स थ्री कैरेक्टर्स। ठीक है। आपको ये जो नज़र आ रहा है मैंने बता दिया आपको कौन सा क्या परमिशन है। थ्री 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 मैंने दिखा दिया आपको। ठीक है। नेक्स्ट हम पॉइंट्स में जाते हैं। आपका जो फाइल के केस में हम रीड का मतलब क्या होता है और राइट का मतलब क्या होता है और एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है। राइट का मतलब ये होता है व्यू द कंटेंट ऑफ द फाइल। राइट का मतलब क्या होता है, ग्रांट्स द कैपेबिलिटी टू रीड। दैट मीन्स आप इस फाइल को, अगर आपके फाइल में है रीड परमिशन है, दैट मीन्स आप इस फाइल कंटेंट को चेक कर सकते हो, मतलब व्यू कर सकते हो। और देन आपका एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है, इसमें आप स्क्रिप्ट फाइल रन कर सकते हो। और नेक्स्ट आप कह सकते हो कि इसे कि राइट परमिशन, रीड परमिशन। रीड परमिशंस का मतलब क्या है, आप मैंने बताया था आपको व्यू द कंटेंट ऑफ द फाइल। और राइट मीन्स आप इस फाइल कंटेंट का अंदर जाके आप वी आई एडिटर का थ्रू आप क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है। तो फाइल के केस में आपका रीड का मतलब है फाइल कंटेंट को व्यू कर सकते हो। राइट का मतलब क्या होता है, आप फाइल कंटेंट को एडिट कर सकते हो। एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है, आप किसी वेश फाइल और किसी स्क्रिप्ट फाइल को आप रन कर सकते हो। ठीक है गाइस। और फिर हम देखेंगे डायरेक्टरी के केस में। डायरेक्टरी के केस में आपका रीड का मतलब क्या होता है और राइट का मतलब क्या होता है, और रीड राइट और एग्जीक्यूट का मतलब कहता है। डायरेक्टरी के केस में रीड का मतलब ये होता है आपका एलएस करके आप चेक कर सकते हो। ठीक है। जैसे कि आपका कोई डायरेक्टरी है, मैं दिखा दूंगा आपको कैसे करना है। ठीक है। और फिर आप कह सकते हो जैसे कि राइट का मतलब क्या होता है, राइट का मतलब ये होता है कि इस डायरेक्टरी के अंदर जाकर आप कोई फाइल डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हो। और एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है, आप सीडी करके जैसे कि आप डायरेक्टरी के अंदर जा सकते हो, दैट मीन्स टू गो इनसाइड द डायरेक्टरी। ठीक है। तो डायरेक्टरी के इसमें ये है आपका। और हम परमिशन दो तरह का सेट कर सकते हैं। एक होता है आपका सिंबॉलिक। सिंबॉलिक का मतलब क्या होता है आपका वर्ड, जैसे कि आप डब्ल्यू आर डब्ल्यू एक्स और क्या कर सकते हो आर से हम सिंबॉलिक मोड में हम सेट कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि आप कह सकते हो इक्वल टू हम ऐड कर सकते हैं, प्लस यूज कर सकते हैं, माइनस यूज कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द सिंबॉलिक। मैं आपको लैब डायरेक्टली दिखाऊंगा। ठीक है। और नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं और सिंबॉलिक। और फिर आप कर सकते हो एब्सोल्यूट परमिशन। दैट मीन्स आप कह सकते हो कि सिंबॉलिक और न्यूमेरिक, जैसे कि आप नंबर की बेसिस में आप अपना परमिशन सेट कर सकते हो। तो नंबर आपको पता होना चाहिए। जैसे कि जीरो मीन्स नो परमिशन, जब हम जीरो सेट करेंगे दैट मीन्स नो परमिशन, आपका तीनों जीरो जीरो आएंगे। वन मीन्स क्या, एग्जीक्यूट परमिशन। टू मीन्स राइट परमिशन। थ्री मीन्स आपका क्या आ सकता है, एग्जीक्यूट और एग्जीक्यूट परमिशन आ सकता है और राइट आ सकता है। फोर मीन्स क्या होता है, रीड परमिशन। ठीक है, आपको पता है।
5 का मतलब रीड प्लस एग्जीक्यूट, 6 का मतलब क्या है, रीड प्लस राइट, और 7 मतलब तीनों है RWX। ठीक है, तो ये बेसिकली हम वन बाय वन दिखते हैं। उसके बाद हम जैसे कि हमें परमिशन सेट करना है, जैसे कि आप किसी फाइल का ओनरशिप चेंज करना चाहते हो तो वो कर सकते हो CHOW1 कमांड से। और फिर किसी फाइल का डायरेक्टरी का अगर आप ग्रुप परमिशन चेंज करना चाहते हो तो मतलब ग्रुप सेट करना चाहते हो तो आप CHGRP कमांड से सेट कर सकते हो। और परमिशन चेंज करने के लिए CHMOD कमांड से हम परमिशन चेंज करते हैं। ठीक है गाइज, तो ये है बेसिक बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट है। मैं अभी डिटेल्स बताता हूँ आपको वन बाय वन लैब्स में डायरेक्ट। तो लैब में हम जाते हैं। ठीक है, अभी एलएस कोई अगर किसी फाइल का अगर परमिशन आपको चेक करना है, ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे, LL कमांड और फिर फाइल का मतलब ABC। डेट मीन्स आपका फाइल में क्या परमिशन आ रहा है, मैं दिखा देता हूँ। हाइफन मीन्स आपका ये हाइफन का मतलब क्या है, आपका इससे रेगुलर फाइल RWX तीनों जो है आपका, दैट मीन्स 6 कर सकते हो 6। और आपका है R मीन्स 4 है, R मीन्स 4 है। तो आपका इस फाइल का परमिशन क्या लिख सकते हो आप 644। ठीक है, और फिर ये रूट का मतलब क्या, ओनर की नाम है, ग्रुप का नाम है, ठीक है, ये फाइल का नाम है, और ये कब बना है। ठीक है, और डायरेक्टरी की केस में अगर हम मैं डायरेक्टरी बना देता हूँ जैसे कि XYZ, तो डायरेक्टरी हम कैसे चेक करेंगे, LL-D, ठीक है, XYZ। तो इसमें आपको डायरेक्टरी फर्स्ट आपका ऑप्शन दिखा रहा है D, दैट मीन्स डायरेक्टरी। और नेक्स्ट 3 आपका क्या आ रहा है, रीड राइट एग्जीक्यूट, दैट मीन्स आपका 7 परमिशन। रीड राइट एग्जीक्यूट का मीनिंग क्या है, आप सिंबॉलिक में मैंने बताया था कि रीड राइट एग्जीक्यूट अगर परमिशन है दैट मीन्स 7 आप टाइप कर सकते हो। और रीड राइट का मतलब 6 है, और रीड एग्जीक्यूट का मतलब है 5। ठीक है, तो आप मैं दिखा देता हूँ। ये है 3 मतलब 7, और रीड एग्जीक्यूट का मतलब क्या है 5, और रीड एग्जीक्यूट 5 मतलब ओनर का परमिशन है 7, ग्रुप का परमिशन है 5, और अदर का परमिशन है आपका 5। तो 755 बाई डिफ़ॉल्ट अगर हम कोई डायरेक्टरीज क्रिएट करते हैं तो उसका बाई डिफ़ॉल्ट जो परमिशन होता है वो होता है 755। ठीक है, और ये आपका ओनर का नाम है, ये ग्रुप का नाम है, और ये डायरेक्टरी का नाम है। ठीक है गाइस, तो वन बाय वन हम परमिशंस कैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे कैसे परमिशंस को चेक करेंगे। ठीक है, तो आप ठीक है, अभी हम चेक करेंगे कि कैसे हम परमिशंस को मतलब चेक करेंगे। ठीक है, वन बाय वन। ओके गाइस, तो हम एक बार टाइप कर लेते हैं। ओके, तो चेक करने के लिए परमिशंस हमारा मैं कुछ क्या नाम उसका, कुछ डायरेक्टरीज फाइल्स और डायरेक्टरीज बना दिया। स्लैश डायरेक्टरी में देखो आप ABC बना दिया हमने, और आपका XYZ दोनों फाइल्स हमने बना दिया। ठीक है, तो अभी अगर अगर हम किसी फाइल का परमिशन चेक करेंगे ABC फाइल का, तो LL कमांड से हम चेक कर सकते हैं। और एक कमांड्स में बता देता हूँ, LS-L और देन /ABC स्लैश डायरेक्टरी का चेंज करेंगे। दोनों कमांड है, दोनों कमांड से आप चेक कर सकते हो। अगर डायरेक्टरी का परमिशन चेक करना है तो कैसे करोगे, LS-LD, ओके, और देन आप डायरेक्टरी का नाम दे सकते हो, फॉर एग्जांपल XYZ। ठीक है, ऐसे भी चेक कर सकते हो। और LL-D से आप डायरेक्टरी की परमिशंस चेक कर सकते हो। ये डायरेक्टरी की परमिशन से फर्स्ट डी आ रहा है, इसमें आपका हाइफन आ रहा है, डिफरेंस। अभी हम परमिशंस को कैसे चेंज करेंगे, मतलब कैसे चेंज करेंगे, तो हमारे लिए कमांड होता है परमिशन चेंज कैसे करते हैं, CHMOD। मैं चाह रहा हूँ कि जैसे कि हमारे पास एक फाइल है, ABC फाइल है, इसका आपका बाय डिफ़ॉल्ट कितना परमिशन होता है अगर कोई हम फाइल्स क्रिएट करते हैं तो RW दैट मीन्स 666। ठीक है, तो फर्स्ट हम न्यूमेरिक में देखते हैं। न्यूमेरिक का मतलब है 1 2 3। ठीक है, तो कैसे चेंज करेंगे, CHMOD। ठीक है, फिर मैं टाइप करता हूँ 666, तीनों को क्या कर देता हूँ, 666 का मतलब है राइट राइट राइट। ठीक है, और सॉरी, एक्चुअली ये ऑलरेडी फाइल है, हमारा जो परमिशन से बाय डिफ़ॉल्ट जो मिलती है 644 फाइल के केस में। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। अभी हम चेक करेंगे LL ABC, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा फाइल्स मिलती है इसमें 6 644 मिलती है। RW रीड राइट, और अदर के लिए आपका रीड मिलती है, और आपका ग्रुप के लिए भी रीड मिलती है। ठीक है, इसका अगर चेंज करना है तो CHMOD। ठीक है, सिंबॉलिक में आप क्या लिख सकते हो, जैसे कि मैं 666 टाइप कर दिया और ABC, तो आप ऐसा चेंज कर सकते हो। ठीक है, अगर आप चाह रहे हो कि ABC फाइल जो है इसको अदर्स के लिए 0 परमिशन देना, तो इसके लिए क्या कमांड चलाओगे, CHMOD और फिर 640 देन ABC। ठीक है,
तो ये आपका कमांड है जिस कमांड्स के थ्रू आप परमिशंस चेंज कर सकते हो। अगर आप चाह रहे हो कि जैसे कि डायरेक्टरी की परमिशंस बाय डिफ़ॉल्ट जो मिलती है, मैंने कहा था XYZ 755 मिलती है, ठीक है। तो डायरेक्टरी परमिशंस आप LL कमांड से नहीं हो पाएगा, LL-LD देन XYZ, ठीक है। तो इसका डिफ़ॉल्ट जो परमिशंस ये दिखाई दे रहा है 755, मतलब डी मीन्स आपका डायरेक्टरी है, RWX मतलब 7 है, R-X का मतलब 4 + 1 5 755। आप इसका परमिशन चेंज करना चाहते हो तो CHMOD कमांड है, चेंज परमिशंस। तो CHMOD कमांड बेसिकली हम किस लिए यूज़ किया जाता है, हमें फाइल और डायरेक्टरी के परमिशंस चेंज करने के लिए, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि तीनों को 7 दे देता हूँ और XYZ। तो ये का परमिशंस रहेगा, आप कैसे चेक करें, LL-LD और XYZ, ठीक है। तो इसका परमिशंस आप देखो, ये 3 क्या हुआ, रीड राइट एग्जीक्यूट, फिर रीड राइट एग्जीक्यूट ग्रुप के लिए, और फिर अदर के लिए रीड राइट एग्जीक्यूट, ठीक है। तो इसको हम और भी चेंज कर सकते हैं CHMOD, और जैसे कि आप कह रहे हो कि नहीं मुझे 7 5 और अदर के लिए 0 देना है, तो 750 और XYZ। तो ये हमने सीखा था सिंबॉलिक, मैंने बताया था आपका सिंबॉलिक भी आप सेट कर सकते हो। सिंबॉलिक का मतलब यही है, सिंबॉलिक का यही यही आप सेट कर सकते हो। जैसे कि आपका 1 0 का मतलब क्या है, तीनों 0 आ जाएंगे। हमने जो सेट किया था 1 का मतलब है हाइफन हाइफन एग्जीक्यूट, और राइट का मतलब है हाइफन देन W देन हाइफन, दैट मीन्स एग्जीक्यूट, ठीक है। तो अगर हम करेंगे ये है आपका सिंबॉलिक हो गया। अब हम करेंगे, सॉरी न्यूमेरिक हो गया। अभी हम जो बात करेंगे सिंबॉलिक, सिंबॉलिक कैसे चेंज करेंगे, हमने स्लाइड में ओपन करते हैं। सिंबॉलिक का मतलब यही होता है आपका सिंबॉलिक टर्म्स में, जैसे कि आप प्लस माइनस यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये प्लस ऐड डायरेक्टली रेजिग्नेशन में दिखा देता हूँ, आपको इसमें समझ में नहीं आएगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल LL ABC फाइल का परमिशन यही है, ठीक है। इसका क्या आ रहा है 640, ठीक है। अभी इसको हम क्या करेंगे, सिंबॉलिक में चेंज करें, CHMOD, ठीक है। और सिंबॉलिक का मतलब मैं चाह रहा हूँ कि ओनर का परमिशन, ओ का मतलब क्या है, ओनर का मतलब क्या है, ओ ओनर का परमिशन क्या सेट करना चाह रहे हैं, O इक्वल टू जैसे कि रीड राइट एग्जीक्यूट देना है, रीड राइट एग्जीक्यूट मतलब आपका ये सिंबॉलिक हो गया, ठीक है। फिर आप कॉमा डाल सकते हो, और फिर मैं ग्रुप का परमिशन क्या सेट करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल 0 और रीड राइट हाइफन, दैट मीन्स आपका रीड राइट है। और फिर आपका अदर्स के लिए क्या है, हाँ जी, ओ, अच्छा, ओनर के लिए आपका यू टाइप करना, ठीक है, हाँ जी। ओनर के लिए जो आपका परमिशन होता है यू के लिए होता है यू, ठीक है। और जो आपका अदर के लिए होता है ओ, भी हम परमिशन सेट करेंगे। यू का मतलब ओनर का परमिशन, यू इक्वल टू रीड एंड एग्जीक्यूट मतलब ओनर का परमिशन हम सेट कर रहे हैं RWX, ठीक है। और अदर का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम परमिशन 0 0 सेट करना चाहते हैं, तो आप ऐसा सिंपली टाइप कर देना और एंटर। तो ये परमिशन अगर हम चेक करेंगे तो आपको क्या दिखाई देंगे, ABC आप चेक कर सकते हो। जैसे कि आपका इसका जो परमिशन आ रहा है रीड राइट एग्जीक्यूट मतलब 7 आ रहा है, फिर रीड राइट और फिर 0। अगर और एक तरीका है हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आप चाह रहे हो कि जो अदर्स का ओनर का परमिशन, सॉरी आपका ग्रुप का परमिशन रीड राइट है, वही सेम परमिशन आपको अदर्स में देना है, तो कैसे चेंज करोगे, CHMOD। और जैसे कि मैं चाह रहा हूँ ग्रुप का परमिशन G इक्वल टू क्या टाइप करना है आपको, अदर ओ, और फिर ABC। तो ये आपका क्या हो जाएगा, LL ABC। ओके, हमने ये बता दिया कि अगर जैसे कि ग्रुप का इक्वल टू अदर मतलब अदर्स का जो परमिशन है वो ग्रुप्स में आ गया। अगर मैं चाह रहा हूँ कि जैसे कि ओनर का परमिशन हमें सेट करना, जैसे कि CHMOD, ठीक है, ओनर का मतलब यू इक्वल टू, या तो मैं टाइप कर देता हूँ जी इक्वल टू सॉरी यू नहीं, जी इक्वल टू यू, ठीक है, और ABC। तो ये जो परमिशन है आप देख सकते हो क्या चेंज हुआ है आपने, आप देख सकते हो जैसे कि ABC हम टाइप करेंगे तो आप देख सकते हो कि जो ओनर का परमिशन है वो, सॉरी जो ओनर का परमिशन है ग्रुप में आ गया, ठीक है। CHMOD अगर हम कमांड चलाएंगे, जैसे कि हम चाह रहे हैं कि नहीं सेम टू सेम जो अदर का परमिशन है वो भी हमें ग्रुप का सेम डालना है, तो ABC LL ABC। तो ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर आप चाह रहे हो नहीं परमिशन डायरेक्टली सेट करना है किसी एक का परमिशन, जैसे कि मैं
अदर्स का और ग्रुप का चेंज करना है। तो कैसे करोगे? CHMOD, ठीक है, स्पेस ग्रुप का, तो जी, ठीक है, क्या टाइप करना है? जी इक्वल टू, जैसे कि मैं चाह रहा हूँ रीड देना है सिर्फ, और फिर कॉमा, और ओ इक्वल टू रीड। तो 1 by 1 आप ये भी सेट कर सकते हो लाइक दिस, LL ABC। तो इसमें क्या परमिशन चेंज हुआ है? अदर्स में आर आ गया और ग्रुप्स में भी आर आ गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंबॉलिक फॉर्मेट में। सिंबॉलिक फॉर्मेट में आप ऐसा आराम से चेंज कर सकते हो। अभी हम बात करेंगे कि हमें परमिशंस का चेक करना है, कैसे करना है। तो एक यूज़र बना देता हूँ, यूज़र है, फॉर एग्जांपल राहुल नाम से एक यूज़र क्रिएट करता हूँ, ठीक है। एक यूज़र राहुल नाम से बन गया, ठीक है। अभी इस यूज़र से लॉगिन करना है और एक परमिशन चेंज करना है। जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि कैट ABC फाइल के अंदर मैंने कुछ टाइप करके लिखा है, जैसे वेलकम टू टेक टू क्लाउड और दिस इज़ माई चैनल, ठीक है। तो हमें ये जो अभी तो आप पढ़ पा रहे हो, ठीक है, उसका परमिशन हम चेंज करेंगे। CHMOD, और मैं टाइप करता हूँ 600 न्यूमेरिक में और ABC। तो इसका जो परमिशंस है आप देख सकते हो, ABC फाइल की परमिशन जो है सिर्फ ओनर पढ़ सकता है। दैट मीन्स मैं रूट यूजर से लॉगिन हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ। कैट करूँगा, अगर मैं ABC टाइप करूँगा तो मैं पढ़ सकता हूँ, लेकिन अदर यूज़र वो पढ़ सकता है? जी नहीं। तो उसके लिए हम कैसे चेक करेंगे? SU हाइफन राहुल से हम लॉगिन करेंगे, ठीक है। और इसमें जाके हम कैट करेंगे और ABC टाइप करेंगे, तो देखो परमिशन डिनाइड आ रहा है। इस फाइल को अगर व्यू करना चाहते हो, मतलब डेट मीन्स व्यू नहीं, एडिट करना चाहते हो तो कर सकते हो। अब इसे अगर हम टाइप करेंगे और अगर हम आई प्रेस करके भी कुछ किया, ओके गाइज, आप एडिट नहीं कर सकते, डेट मीन्स आपका परमिशंस नहीं है। आपने जाना था 6000 का मीन्स अदर्स, तो अदर यूजर्स हमने लॉगिन किया, गेट किया, रीड नहीं कर पा रहे, डिनाइड। और हम VI किया, डेट मीन्स एडिट करना चाह रहे तो वो भी डिनाइड आ रहा है। तो हम एग्जिट करते हैं और हम कुछ न्यू परमिशन सेट करते हैं, ठीक है। एग्जिट, ओके। अब हम चेक करते हैं कि इसका परमिशंस अगर ABC, अब देख सकते हो RW00। अगर हम इसका परमिशंस चेंज करेंगे तो किस कमांड से करेंगे? CHMOD, और मैं चाह रहा हूँ कि 666, दैट मीन्स क्या है? अदर यूजर के लिए 6 परमिशंस है। तो मैं दिखाता हूँ लाइव कैसे करना है। आपने सेट कर लिया LL ABC। अब आज अगर मतलब राहुल यूजर से लॉगिन करेंगे, SU फॉर एग्जांपल राहुल, तो आप पढ़ सकते हो इस फाइल को, मतलब फाइल कंटेंट, यस, दिखाई दे रहा है। क्यों? VI करेंगे तो वो भी एडिट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये फाइल का परमिशन आपने चेंज किया है, क्योंकि अदर्स के लिए आपने 6 दिया है, ठीक है। ये आपका फाइल की केस में है। अगर डायरेक्टरी की केस में अगर हम सेट करेंगे परमिशन तो कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल LL XYZ चेक होगा? जी नहीं। LL हाइफन डायरेक्टरी का परमिशंस कैसे हम चेक करते हैं? LL-LD और देन XYZ, ठीक है। तो इसमें डायरेक्टरी का क्या आ रहा है? ओनर का परमिशंस क्या आ रहा है आपको? रीड राइट एग्जीक्यूट, ठीक है, तीनों चीज़ कर सकता है। और अदर के लिए जो है कोई परमिशंस नहीं है। डेट मीन्स हमने बात किया था कि डायरेक्टरी की केस में, अगर हम डायरेक्टरी की बात करेंगे, 1 सेकेंड, मैं बताता हूँ आपको। डायरेक्टरी, अच्छा फाइल्स। तो डायरेक्टरी के केस में आपका रीड का मतलब क्या होता है? मैंने बताया था, हाँ जी। रीड का मतलब क्या होता है? हाँ जी, LS कर सकता है, ठीक है। और राइट का मतलब क्या होता है? इस डायरेक्टरी के अंदर जाके कोई फाइल डायरेक्टरी क्रिएट कर सकता है, ठीक है। और एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है? CD करके अंदर जा सकता है। तो यही हम चेक करेंगे अभी कैसे। तो एक काम करता हूँ, CD करके कुछ मैं फाइल्स बना देता हूँ XYZ, और इसके अंदर जाके, क्योंकि ये रूट यूजर से लॉगिन है तो ABC कर देता हूँ, और टच XYZ BCA जो भी आप टाइप कर लो, ठीक है। तो इस डायरेक्टरी के अंदर आपका फाइल 3 है, ठीक है। CD करके बाहर आता हूँ और इसका परमिशन एक बार हम चेक कर लेते हैं, CD LL-D और XYZ, ठीक है।
तो इसका परमिशन से यही आ रहा है। अगर ये सेम परमिशंस रहेगा तो हम क्या क्या कर सकते हैं, सिर्फ रीड एंड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। अभी हम चेक करें तो SCU अदर यूजर्स के लिए हम चेक कर लेते हैं राहुल। और अगर हम जैसे कि LS किया और XYZ किया, परमिशन डिनाइड, क्योंकि ये रीड नहीं कर सकता। रीड का मतलब क्या है, LS करके इस डायरेक्टरी के अंदर जो भी फाइल्स फोल्डर्स है वो चेक करना, ठीक है। तो ये अब डिनाइड आ रहा है। अगर हम CD करके /XYZ जाएंगे तो भी डिनाइड आएगा। तो हम जब एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, एग्जीक्यूट का मतलब क्या है, CD करके अंदर जाना, एग्जीक्यूट नहीं कर सकता तो उसका फाइल का अंदर जा ही नहीं सकता और फाइल भी क्रिएट नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें परमिशंस क्या सेट करना है, मैं चाह रहा हूँ तीनों चीज़ करना है। तो CHMOD और 777 का मतलब है फाइल के पूरा परमिशन से XYZ, ठीक है। अभी हम अगर हम चेक करेंगे LL-LD और XYZ, तो अदर्स का परमिशन क्या है, रीड राइट एग्जीक्यूट तीनों कर सकते हैं। तो हम स्विच करके चेक करते हैं, SU स्पेस राहुल, किसी यूजर में स्विच करना लिनक्स में तो SU कमांड से करते हैं, ठीक है। और इसमें अगर हम करेंगे LS XYZ तो चेक कर पाएगा, यस। अगर हम CD करके अंदर जाएंगे तो जा सकते हैं। अगर हम फाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो टच ABC, क्रिएट नहीं कर पा रहे, हाँ जी, परमिशन डिनाइड आ रहा है। या तो हम MKDIR और या तो हम इस डायरेक्टरी का नाम देखते हैं कुछ फाइल से क्या रिमूव कर सकते हैं इसको, RM-RBF। और जैसे कि आप ABC फाइल को डिलीट करना चाहते हो, यस रिमूव कर पा रहे हो, फाइल क्रिएट कर सकते हो। ABC, यस फाइल क्रिएट कर पा रहे हो क्योंकि हमने तीनों परमिशंस दिया है, ठीक है। एग्जिट करते हैं और हमने अगर सपोज LL-LD, ठीक है, LL-LD और XYZ, इसमें हमने एक परमिशन चेंज करते हैं, ठीक है, LL-LD और XYZ, ठीक है। तो ये है आपका परमिशंस। अगर हम चेंज करेंगे इसकी परमिशन डालेंगे CHMOD और 755, ठीक है, और XYZ, डेट मीन्स LL अगर हम करेंगे, एरो आप कर सकते हो, ठीक है। और इसका अगर हम चेक करेंगे तो क्या है, रीड एग्जीक्यूट है, ठीक है, रीड कर सकता है और एग्जीक्यूट कर सकता है। डेट मीन्स अगर हम स्विच करेंगे राहुल यूजर से तो क्या कर सकता है, LS XYZ, डेट मीन्स ये रीड कर सकता है और क्या कर सकता है, CD करके XYZ, डेट मीन्स इसका अंदर जा सकता है, LS कर सकता है, ठीक है। बट वो फाइल क्रिएट कर सकता है, हाँ जी, TCS परमिशन डिनाइड, रिमूव कर सकता है ABC, जी नहीं। मतलब राइट का परमिशंस का मतलब ये होता है कि आप इस डायरेक्टरी के अंदर जाके कोई फाइल को डिलीट नहीं कर सकता है और इस फाइल में जाके कोई फाइल क्रिएट भी नहीं कर सकते। ये डायरेक्टरी के केस में है फाइल एक्सेस परमिशंस। और LS का मतलब कि आपका रीड, ठीक है। और एग्जीक्यूट का मतलब है CD करके आप इस डायरेक्टरी के अंदर जा सकते हो। तो ये आपका परमिशन से सिंपल, आप चेक कर लेना, ठीक है गाइज, ये है। अभी हम चेक करेंगे LL-ABC, सपोज ABC है तो इसका परमिशंस क्या है, रीड राइट परमिशंस हमने अभी देख लिया। अभी हम चेक करेंगे कि ओनर का परमिशंस कैसे, जैसे कि इस फाइल का ओनर कौन है, रूट, रूट ने बनाया इस फाइल को, इसका ग्रुप क्या है, रूट। तो हम चाह रहे हैं कि इसका ओनर नेम चेंज करना है, राहुल बनाना है, तो कैसे करेंगे, CHOWN, इस कमांड से क्या होता है, CHOWN कमांड से आपका किसी फाइल का ओनर चेंज कर सकते हो, ठीक है। किसी फाइल डायरेक्टरी का भी और फाइल का भी दोनों सेम है, फाइल डायरेक्टरी का ओनर का नाम चेंज कर सकते हो, CHOWN। और जैसे कि हम चाह रहे हैं कि इस यूज़र का नाम फॉर एग्जांपल राहुल, ठीक है, और फाइल का नाम क्या है, फॉर एग्जांपल ABC। तो इसका ओनर चेंज हो गया, कैसे पता होगा, आपको टाइप करना है CHOWN, देन जिस नाम से आपका चेंज करना चाहते हो, मतलब जैसे कि आपका पास यूज़र होना चाहिए, मेरे पास एक राहुल यूज़र है, इसका नाम दिया है, मैं चाह रहा हूँ इस फाइल का /ABC जो फाइल है इसका ओनर आप राहुल है। तो LL करके अगर हम ABC चेक करेंगे तो इसका देखो फाइल का नाम राहुल आ गया, ठीक है। अगर डायरेक्टरी की केस में अगर हम बात करेंगे तो सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। LD सपोज और XYZ इसका भी सेम है। अगर CHOWN हम कमांड चलाएंगे
और फिर हमने राहुल टाइप कर दिया ओनर का नाम, और फिर हम XYZ टाइप करेंगे तो इसका भी सेम हो जाएगा। कैसे चेक करेंगे हम? राहुल आ गया। अगर हम इस फाइल का जैसे ग्रुप का नाम चेंज करें, ग्रुप चेंज करना, तो कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल LL ABC, इस फाइल का तो हमने ओनर चेंज कर लिया राहुल, अब ग्रुप चेंज करना है। ग्रुप का नाम भी, एक ग्रुप्स हम क्रिएट करते थे, ग्रुप जैसे कि TCS, ठीक है, ग्रुप एड हो गया हमारा, ग्रुप एड, ठीक है, कमांड है TCS, तो एक TCS ग्रुप बन गया, ठीक है। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि इस जो फाइल है इसके ग्रुप का नाम TCS करना है, तो कैसे करेंगे? CHGRP, ठीक है, और TCS किस नाम से चेंज करना चाह रहा हूँ? TCS, और किस फाइल में करना चाह रहा हूँ? ABC फाइल में। तो ये चेंज हो गया। कैसे चेक करोगे? LLABC, तो आपका ग्रुप का नाम भी चेंज हो गया। अगर आप चाह रहे हो कि इसका अलग से चेंज करना, जैसे कि क्या बताइए, डायरेक्टरी के डायरेक्टरी का करना है तो सेम है, LLXYZ, ठीक है, डायरेक्टरी। अगर रूट है तो उसमें चेंज करना CHGRP, और डायरेक्टरी की है इसमें TCS, सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं, फाइल डायरेक्टरी दोनों सेम है। तो हमने ये सारा चीज़ सीखा है आज। और गाइस, और एक कमांड्स में बताता हूँ, umask, ठीक है। अगर आपका umask क्या सेट है बाय डिफॉल्ट? 022, डेट मीन्स इसकी वजह से हमें फाइल्स का परमिशंस कितनी मिलती है? हाँ जी, जैसे कि फाइल के एक्चुअल परमिशंस होता है 666 होता है। अगर कोई हमने फाइल बनाया, फॉर एग्जांपल टाच ABC, ठीक है, और LL हमने ABC किया, तो इसका एक्चुअल परमिशंस क्या है? जो सॉरी हमें मिलता है 6, देन रीड 44, 644 मिलती है। इसमें क्या होता है, एक्चुअल कितना होता है फाइल का परमिशन? 666 से अगर 022 माइनस हो गया तो कितना आ जाता है इसमें? 644 परमिशंस मिलती है। अगर हम कोई डायरेक्टरी बनाते हैं, फॉर एग्जांपल XYZ, तो इसकी परमिशंस क्या होती है बाय डिफॉल्ट? LL-LD और सपोज XYZ, तो इसमें होता है 755, बट एक्चुअल कितना होता है? हाँ जी, एक्चुअल होता है 777, उससे माइनस होता है 022। तो ईमक्स वैल्यू ये है बाय डिफॉल्ट, ईमक्स जो सेट होता है लिनक्स सिस्टम में, ये होता है 022, ठीक है। और अगर आप चाह रहे हो कि आपका जितने भी फाइल्स डायरेक्टरीज सेम यूमस्क सेट हो, जैसे कि आप चाह रहे हो कि UMASK यूमस्क, ठीक है, और इसका जो वैल्यू वाला है 022, अगर आप इसमें चेंज करोगे तो कोई भी अगर बिना चेंज करके कोई फाइल्स बनाएंगे अगर ABC, तो हमारे जो परमिशंस बनेगा वो कितना बनेगा? आप चेक कर सकते हो, 644। अगर हम डायरेक्टरी बनाएंगे जैसे कि राज नाम से, और LL-LD हमने किया राज, तो इसमें होगा 755। अगर हमने यूमास्क वैल्यू हमने चेंज कर दिया, जैसे कि 0, और हमने कर दिया फॉर एग्जांपल 222, हमने सेट कर दिया UMASK चेक करने के लिए, तो क्या है 222। तो इसकी अगर कोई हम अभी अगर हमने कोई फाइल बनाया तो इसका परमिशंस बाय डिफॉल्ट कितना मिलेंगे? LLABC 644। इसका अगर चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे? जैसे कि हम चाह रहे हैं कि UMask, ठीक है, अच्छा 3 गया 00, और फिर हमने टाइप किया वापस 02, तो UMask जो सेट है कितना है? 002। तो इसके अगर हम कोई फाइल्स अभी न्यू बनाएंगे, जैसे कि टाच TCS LL TCS, तो क्या परमिशन मिलेंगे? यस, हम देख सकते हो ये 0 आ रहा है, मतलब 044। ठीक है गाइस, तो थैंक यू। तो ईमस्क वैल्यू ये होता है, आप अगर फाइल की परमिशन चेंज करना चाहते हो तो आप ईमस्क सेट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन बाय डिफॉल्ट जो हमारा ईमस्क होता है वो होता है आपका ईमस्क 0022 होता है, ठीक है। और ईमस्क अगर हम चेक करेंगे तो यही होता है आपकी UMASK ईमस्क, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट परमिशन होता है 022, ठीक है। और यही परमिशन है, हम एडवांस परमिशंस बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। ओके गाइज, थैंक यू।